हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी में ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। अब सबसे पहले भाषा क्या होती है? अपने विचार और भावों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भाव और विचारों को समझने के लिए जिस माध्यम या साधन का प्रयोग किया जाता है वो होता है भाषा। ठीक है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है? सभी को पता है कि छोटा बच्चा है, वो शुरू में क्या करता है? रोना शुरू करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होने लग जाता है। अब उसकी कुछ स्टेज होती हैं। सबसे पहली है क्वीन। ये होती है 1 से 1.5 मंथ तक, 6 वीक्स तक। अब क्वीन क्या है कि इसको कोयल से संबंधित कर लो कि कोयल जैसे हल्की हल्की आवाज, मीठी आवाज निकालती है, तो बच्चे की आवाज भी कभी कभी हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, छोटे बच्चे का देखना। इसके बाद है बबलिंग, बबलाना। बबलाना क्या है कि जैसे कोई एक आवाज है लगातार एक वर्ड को बोलता रहता है 6 मंथ्स पर, बिना वजह अपने आप खेलते हुए ये साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। थर्ड है हमारा वन वर्ड स्टेज। ये होती है 1 ईयर पर। ठीक है, अब इसके बाद है 4th स्टेज 2 वर्ड्स, कि बच्चा 2 वर्ड्स बोलने में अब सक्षम है। ठीक है, समर्थ है। ये होती है लगभग 1.5 या 2 साल तक मानते हैं। इसके बाद हमारा लॉन्गर अटरेंसीज। अब ये क्या है कि सेंटेंस बनाने शुरू कर देता है 2 साल के लगभग। इस तरह से ये स्टेज आती है बच्चे में लैंग्वेज सीखने में। ये तो हो गई बात स्टेजेस की। अब वैसे सीखता कैसे है, उसमें एक क्रम होता है। किसी भी भाषा को सीखने में एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, और वो क्रम भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्या होता है? सबसे पहले होता है लिसनिंग, सुनना। बच्चा आवाज सुनता है अपने अराउंड, उनसे फिर बच्चा क्या करता है? स्पीकिंग, बोलना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है बच्चा? लिसनिंग हो गया, सुनकर, फिर बोलने लग गया। अब वो पढ़ेगा, रीडिंग, और फिर राइटिंग। लिखना सबसे बाद में आता है। किसी भी भाषा का यही क्रम होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना, लिखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में, आगे बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, लिखना। इसको हम LSRW इस क्रम में याद करते हैं। क्लियर है? ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, प्राइमरी लेवल पे कई बार आ चुका है। इसके बाद अब है थॉट्स, थ्योरीज। अब थ्योरी क्या होती है कि अपने अपने विचार, सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन अपने विचारों को एक क्रम में बनाकर और उनको प्रमाणित सिद्ध करके दिखा देते हैं और उनको जनरलाइज कर देते हैं, वो हो जाती है थ्योरी। ठीक है, अब इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने भाषा विकास में अपना योगदान दिया है, उनकी थ्योरीज पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले आ गया पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी है, पियाजे। और फिर उसके बाद है वाइगोत्स्की। ये दोनों क्या है? अंतःक्रियावादी हैं। ठीक है, अंतःक्रियावादी सिद्धांत दिए इन्होंने। अब पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा विकास क्या होता है कि पहले थॉट आता है, ये मानते हैं, पहले थॉट आता है, उसके बाद भाषा आती है, लैंग्वेज आती है। ठीक है, भाषा बाद में विकास होता है इसका। अब उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज है, वहां तक बच्चा सीखता है भाषा। कैसे? अनुकरण से, उसको अर्थ नहीं पता, वहां बोलना शुरू करता है, सीखता बाद में है। क्लियर है? और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है
कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसमें थॉट और लैंग्वेज दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग सीखे जा रहे हैं, और 3 इयर्स पर ये दोनों आके ऐड हो जाती हैं। ठीक है, लगभग 3 इयर्स पर बच्चे में थॉट और लैंग्वेज ऐड हो जाती हैं। इन्होंने कहा है कि थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में क्या करता है, बोलना स्टार्ट करता है। पहले बोलता है, बाद में सीखता है। क्लियर है। इसके बाद सेकंड बात उन्होंने बताई कि ईगो सेंट्रिक स्पीच वो है यूजलेस। उन्होंने यूजलेस बताई है कि इसका कोई यूज नहीं है बच्चे के विकास में। और इन्होंने बताया है प्राइवेट स्पीच है वो बच्चे के भाषा डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, कैसे रखती है? इनका मानना है कि बच्चा जब कोई काम करते हुए अपने आप से बातें करता है, अब हम ये करेंगे, तो वो अपने आप को डायरेक्शंस दे रहा है, और वो डायरेक्शंस उसके जो आगे इनर स्पीच बनने वाली है उसमें ज्यादा प्रभावी रहती है। बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, इन्होंने ये कहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उससे जुड़ा हुआ है अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह से इनके जो विचार हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखने हैं। अब इसके बाद एक नाम आता है स्किनर का। स्किनर कौन है? बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। ठीक है, व्यवहारवादी हैं स्किनर। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है लर्निंग की? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और क्रिया प्रसूत का अनुबंधन या सिद्धांत ये दिया है इन्होंने स्किनर ने। इनके अकॉर्डिंग बच्चा जो लैंग्वेज है वो किससे सीखता है? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन से। कि बच्चे को उसके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो पुनर्बलन है वो ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, इतना याद रखना है इनका। इसके बाद है एक नाम नोम चॉम्स्की। कई बार पेपर में जिसने पहले दे लिया है वो उसको पता है चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। ये कौन है? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं। ठीक है, और इन्हें सहज ज्ञानवादी की श्रेणी में रखा जाता है। नेटिविस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सहज ज्ञानवादी। सहज का मतलब अपने आप, ज्ञानवादी ज्ञान हो जाता है, इस तरह की थ्योरी है इनकी। इससे समझ में क्या आता है कि इनका मानना है कि बच्चे में इनबोर्न, जन्म से ही एक LAD होता है जो ब्रेन में जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहण या अधिग्रहण उपकरण, LAD पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब LAD हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहण उपकरण। इनके अनुसार हर किसी में, मानव शरीर में, मानव ब्रेन में LAD उपकरण होता है जो भाषा का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और ये भाषा का डेवलपमेंट कब होता है? जब बच्चा रोना स्टार्ट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इससे क्या होता है? LAD है वो एक्टिवेट हो जाती है। LAD उपकरण है वो
एक्टिवेट हो जाता है और बच्चे में भाषा डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है इनके अनुसार। अब इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है इसी में अपनी थ्योरी में, वो दिया है यूनिवर्सल ग्रामर। इनके अकॉर्डिंग बच्चे में इनबोर्न एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, सार्वभौमिक व्याकरण। अब ये क्या है, अब जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, सभी लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है ना, उसके हिसाब से बच्चा सेंटेंस बोलता है। आदमी उसी व्यवहार को सीखता है, उसी मेथड को अपनाता है। अब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चा क्या कहता है, ये तो नहीं कहेगा ना मैं पानी मैं पीऊंगा, खाना मेरा खाना है, कुछ भी नहीं। क्या है कि इस तरह से नहीं बोलेगा, वो एक ग्रामर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेगा। और वो कहां से आएगा, वो LED से आता है, यूनिवर्सल ग्रामर। कि बच्चा है वो ग्रामर में स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही भाषा का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, सीखता है, करता है। अब इस तरह से उन्होंने बताया है यूनिवर्सल ग्रामर। और इसके बाद अभी भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से होते हैं, सोशल फैक्टर हैं, सामाजिक प्रभाव है, जैसी बोलचाल के एनवायरनमेंट में रहेगा बच्चा वैसा सीखेगा, ठीक है। एजुकेशनल फैक्टर हैं, जैसे एजुकेशन मिलेगी वैसे सीखेगा। और बायोलॉजिकल भी होते हैं, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद और रह गया हमारा चिंतन। भाषा और चिंतन है थिंकिंग, एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और उसको हम अलग वीडियो में करेंगे। थिंकिंग के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आया है तो कमेंट करना ना भूलें। और कोई अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा तो भी बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।